राजनीतिक पार्टियों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में भी एक गठबंधन दिख रहा है। और सबसे खासियत है कि इसमें जो कट्टर विरोधी है एक दूसरे के, जो एक दूसरे के जिसे शब्दों में कहा जाता है कि खून के प्यासे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केरल के सीपीएम सरकार के और पूर्व के सरकार के उस तमाम साथियों को वहाँ निमंत्रण दिया था जिन्होंने शायद आने से इनकार कर दिया। और ये हाल फिलहाल उस मंच पर वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में शब्दों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेता भी वहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अभी कोई उत्तर प्रदेश में सीटों का समझौता किया था। और उसी मंच पर समर्थन देने वाले व्यक्ति जिन्होंने शायद पत्र लिख के खबर किया है कि मेरा अटूट समर्थन है आपको, वो उस राज्य में उनको अपना साथी नहीं बनाया गया। तो कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष ने कहा और उनके नेताओं ने कहा कि हम सभी सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और मंच पर जो रंग रूप दिख रहा है ये मंच स्वार्थ का मंच है। कहीं ना कहीं इस मंच पर गूढ़ता के साथ आपसी नफरत भी रहा है। इस मंच पर व्यक्तियों का महत्वाकांक्षा भी रहा है। और ये बात तो सच है और आप सब लिखते रहे, देश भर के पत्रकार लिखते रहे हैं, जनता ने देखा है, विभिन्न विधानसभाओं में देखा है। ये मंच विरोधाभास का है। इट्स अ स्टेज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। And having said that, the basic question which the people of this country would like to know, एक बड़ा सवाल जो इस देश के लोग जानना चाहेंगे इस मंच पर जो नेता यहाँ उपस्थित हैं, कि इसमें कौन कौन से लोग भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। वो तो थोड़ा पता चल जाए तो शायद जो विपक्ष की तरफ राजनीति करना चाहते हैं वो उनको सहूलियत होगी। हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई इस 55-50 चेहरे जो वहाँ दिख रहे हैं और जो एक दूसरे को विभिन्न स्थानों पर देखना नहीं चाहते हैं, इनका नेता कौन है? क्या इसका नेता देवेगौड़ा साहब हैं, मुलायम सिंह जी हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश यादव हैं, लालू यादव हैं? आखिर इस पूरे मंच का नेता कौन है? और जब कभी किसी नाव को खेवा जाता है तो अगर विभिन्न दिशाओं में पतवार उसको चलाता रहे, खेवता रहे, तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। और ये भी कई बार होता है कि किसी नाव पर सवार प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ लालायित लोग अगर एक तरफ बढ़ जाए तो शायद नाव एक तरफ से डूब भी जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपके सारे कैमरे पूरे भारतवर्ष में जो इस समय चल रहे हैं, देश की जनता बहुत समझदार जनता है। और ये पूरा का पूरा जो गठबंधन का प्रयास किया जा रहा है, ये देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि ये सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति को, जिसने देश में 5 वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए जिसने देश की सेवा की है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए किया जा रहा है। ये स्पष्ट है। और हम इतना कहना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति ने देश की सेवा की है, वो जिस ईमानदारी के साथ देश की जनता मजबूती के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और हमने नए भारत का सपना, प्रधानमंत्री जी ने नए भारत का सपना पूरा किया है। हमने गरीबी के खिलाफ अभियान चलाया है,
देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी तौर से साबित कर दी है कि हम भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दी है कि हम जातीयता के खिलाफ हैं। हमने प्रामाणिकता से आतंकवाद का खिलाफ किया है। हम लोगों ने, देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने तुष्टीकरण की राजनीति से उससे लड़ते रहे हैं और उसके खिलाफ हम लोगों ने अपना आवाज़ उठाया। और देश जिस बात पर बड़ा भरोसा करती थी उसको प्रामाणिकता के साथ हम लोगों ने 5 वर्ष में पूरा किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ और हमारी सरकार के खिलाफ 5 वर्ष का कार्यकाल जो पूरा हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार का कहीं दूर दूर तक छाप भी नहीं पड़ा है। मित्रों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज संदर्भित रूप से कलकत्ता में ये रैली है जिसके संदर्भ में आप सब जो दृश्य देख रहे हैं, ये विफल मोर्चा है, ये हताशा की स्थिति में ये मोर्चा है। और मैं समझता हूँ कि फिर से एक बार बड़ी बहुमत के साथ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट विद अ फुल मेजॉरिटी। अब आपके सवालों के लिए मैं यस प्लीज। You have called it a failed morcha, but what would be extremely embarrassing for the party is that one of the member of parliament is there sharing the stage dais with the rest of the opposition leader, your MP Shatrughan Sinha. Well, he comes from my state, and I also am an active member of parliament from the state of Bihar. Well, some people are very bright and intelligent in a different way. Some people want to carry the stamp of the Bharatiya Janata Party for the facilities which come as a member of parliament. They make it a first point to be present at the whip so that they do not lose their membership. But at the same time, they are so opportunistic that they want to climb the stage and be present at a conclave. So I'm sure the party would take cognizance of it. And as far as his, I don't think I have ever seen him in any party activity in last 5 years in the BJP. Nonetheless, he calls himself a BJP also, and he calls himself to be positioned at the ramps of Mamata Banerjee. So I'm sure the party will definitely take a call on it. जी, संक्षिप्त रूप से बिहार में मेरा आना जाना लगा रहता है और भारतीय जनता पार्टी में भी मैं हूं, और लेकिन मुझे लगता है कि कई वर्षों से हमने उन्हें देखा नहीं है। ये बात ज़रूर है कि वो बहुत चालाक है, बहुत समझदार हैं, अपने अपने तरीके से राजनीतिक रूप से अपनी समझदारी की प्रकाष्ठा पर वो निर्णय लेते हैं। हाल फिलहाल कई विधेयक जो विप जारी होते हैं लोकसभा में, तो हम सब लोगों से पहुंचने से पहले वो सीट पर बैठे होते हैं और शायद वोटिंग के बाद ही पूरे अच्छी तरह से बटन दबा करके कि विप का उल्लंघन ना हो जाए, मेंबरशिप समाप्त ना हो जाए, तो वो काम बखूबी करते हैं। उनको पता है कि अगर वहाँ विरोध करेंगे तो उनकी सदस्यता आपरूपी समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग राजनीति में होते हैं जिनको लोकसभा की सदस्यता और उसके फैसिलिटीज़ और उसकी गरिमा और उसकी कुर्सी और उस लोकसभा के सदन में बैठने का चाहत बना रहता है, लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं।